नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रास्ता में। तो अब हम प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जो कि बिंदु D पर एक दूसरे को मिलते हैं, की लंबाई क्रमशः BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर और DC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो हमको भुजा AB और AC, मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ज्ञात करना है। जहाँ परिगत का मतलब हुआ कि वृत्त के चारों तरफ ये त्रिभुज बना है, जिसकी ये त्रिज्या है जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन में क्या दिया है, ये तो अभी तक हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो मैं इसके सॉल्यूशन पर आता हूँ। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हमें इसमें 2 रचना करनी पड़ेंगी। ठीक है, दिया क्या है उसको लिख लीजिएगा। तो देखिए, पहली रचना जो करेंगे, इसकी जो त्रिज्याएं हैं तीनों भुजाओं पे हम गिराएंगे, मतलब कि OE तथा OF को मिलाया चित्रानुसार। OE कहाँ है? ये D है, तो इधर मान लेते हैं कि ये है E। ये यहाँ मान लीजिए सटा है, मैंने थोड़ा पीछे आगे कर दिया है। और ये आपका हो गया F, जहाँ सटा हुआ वहाँ पर ये पॉइंट है। OE तथा OF को मिलाया, ये भी लिख सकते हैं आप कि OE को OE भुजा AB पर और OF को भुजा AC पर मिलाया, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको मिलाकर हम कैसे इस पूरी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। दूसरे के लिए हम जगह छोड़ देते हैं और आगे अब आते हैं उपपत्ति पे। तो देखिए, अगर इसको हम त्रिभुज माने और इसको बाह्य बिंदु, तो ये 2 इस पे स्पर्श रेखा हो गई। और जब इस स्पर्श रेखा की लंबाई 6 दी गई है, तो यहाँ से CF बराबर भी 6 हो जाएगा। उसी तरीके से जब बिंदु B की बात करें, तो इस वृत्त पर ये 2 स्पर्श रेखा BD और BE हैं। BD की लंबाई 8 है, तो BE की लंबाई भी 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आधी आधी भुजाओं का मान निकाल लिया, मतलब कि BE बराबर है BD के, जो कि है 8 सेंटीमीटर, और CD बराबर है CF के, जो कि है 6 सेंटीमीटर। दोनों का कारण आप जानते हैं, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। उसको लिख लीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये हो गया। अब इतना होने के बाद आप देखेंगे कि हमें इतनी इतनी भुजा का मान तो पता लग गया। अब हमको AF और AC का मान ज्ञात करना है केवल। तो देखिए, ये भी एक बाह्य बिंदु है, तो हम AF और AF की AE की लंबाई जानते हैं कि बराबर होगा, तो इसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, माना AF बराबर AE बराबर X सेंटीमीटर। क्योंकि हम चित्र के अनुसार सब काम कर रहे हैं, तो यहाँ चित्रानुसार पहले लिखना मत भूलिएगा। तो अब देखिए, इस प्रकार पूरी भुजा की जब लंबाई देखेंगे, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? ये X है और 6 है, तो ये हो जाएगा X प्लस 6 सेंटीमीटर। और वही अगर हम AB का मान देखेंगे, तो AB बराबर हो जाएगा X प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC और AB का ये मान हो गया। अब देखिए, इसको पूरा ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज ABC से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो जैसा कि आपको शायद पता भी हो या नहीं पता हो, तो क्षेत्रफल के सूत्र में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। तो पहले उसको हम निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप को, और फिर क्षेत्रफल के सूत्र में उसको करते हैं, जिसको कि हम यह से दिखाते हैं, जो कि बराबर होता है तीनों भुजाओं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग बटे 2 के।
तो यहाँ ए बी सी से समझ लीजिए, ये ए से आपका ए सी हो गया, बी से आपका बी डी हो गया और सी से आपका ए बी हो गया। तो इसको अब लिख लीजिए ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी और बटे में 2। अब इनका हम मान रख लेते हैं। तो देखिए ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है x प्लस 6 प्लस बी सी का मान है 8 और 6 14 प्लस ए बी का मान है x प्लस 8 और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2। तो x और x जुड़ के हो जाएगा 2x और बाकी संख्या 14 6 20 और 8 28 हो जाएगी बटे में 2। 2 से 2 कट जाएगा तो परिमाप आ जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से परिमाप का जो मान आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से परिमाप यस का मान आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का, जो कि होता है सूत्र से करणी में परिमाप यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इसी का हम मान रखते हैं। तो यस का मान तो हमने रखा है क्या, x प्लस 14, फिर यस माइनस ए करेंगे तो यस का मान हो गया x प्लस 14 और ए का मान जैसा कि हमने यहाँ पर रखा हुआ था कितना है, ए का मान है आपका ए बराबर ए सी है और ए सी का मान है x प्लस 6। तो ये माइनस x प्लस 6 है तो माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। फिर यस माइनस बी करेंगे तो यस का मान है x प्लस 14 और b की जगह हमने माना था बी डी, तो 6 8 6 14 है तो ये हो जाएगा माइनस 14। फिर यस माइनस सी मतलब कि x प्लस 14, सी के जगह हमने ए बी माना था तो ये x प्लस 8 है तो घटा रहे हैं तो माइनस 8 माइनस x या माइनस x माइनस 8 भी कह सकते हैं। चित्र का प्रयोग हुआ तो इसको हम थोड़ा साइड में और कर लेते हैं। तो इतना हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो x प्लस 14 तो ऐसे ही रहेगा, इधर देखेंगे तो प्लस x माइनस x कट गया और 14 में से 6 जाएगा तो ये आएगा कितना दोस्तों, आएगा ये 8 आएगा, 8 6 14। यहाँ 14 से 14 कट गया तो बचेगा x और इस जगह पे x से x कट गया और 14 में से 8 घट के आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में हमको मिला क्या, x प्लस 14 और ये तीनों गुणा होके 8 छंग 48 x इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। और जब 48 का हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करणी के अंदर x से गुणा होने पर 48 x स्क्वायर प्लस 48 का 14 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 672 x। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, मतलब कि ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको 2 बार रचना करनी पड़ेगी, तो हम सेकंड रचना पर आते हैं। तो देखिए सेकंड रचना क्या होगी आपकी, ध्यान से समझिएगा कि इस कंडीशन में आपको जैसे कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को आपको मिलाना है। मतलब कि बिंदु O से C को मिलाना है, O से A को मिलाना, ये रचना करनी है आपको, और O से B को मिलाना है, तभी इसका आप सवाल को कर पाएंगे। तो रचना में नंबर 2 आप शुरू में लिख लीजिएगा, मैंने समझाने में बाद में किया कि बिंदु O को क्रमशः बिंदु A, B व C से मिलाया। अब ऐसा करने पर ये त्रिभुज 3 भागों में बढ़ गया, मतलब कि क्षेत्रफल पूरे का तो यही है, लेकिन अब ये 3 भागों में बढ़ गया तो यहाँ 3 क्षेत्रफल अब काम आएंगे। देखिए तो हम त्रिभुजों की अगर बात करें कि कौन कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल अब यहाँ पे काम आएगा तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए आप देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOE। तो देखिए त्रिभुज AOC में, तो जब इसका हम निकालेंगे एरिया या क्षेत्रफल AOC तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो आधार इस केस में हो जाएगा AC और ऊंचाई ये लंब होती है, स्पर्श रेखा पर यही होगा तो ये होगा OF।
तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे AC का मान हो जाएगा कितना, x + 6, और OF का मान जानते हैं त्रिज्या है तो ये होगा 4। तो 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आया, 2 से अंदर गुणा होगा 2x प्लस ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये त्रिभुज बना वैसे अब दूसरा त्रिभुज नीचे का बनेगा BOC। तो पुनः त्रिभुज BOC में तो जब इसका एरिया निकालेंगे त्रिभुज BOC का तो वही चीज़ 1/2, आधार इस कंडीशन में BC होगा और ऊंचाई हो जाएगा आपका OD, मान रखते हैं तो 1/2। BC का मान तो 14 है और OD का मान 4 है क्योंकि त्रिज्या है, तो 2 से 4 को ही काटेंगे तो 2 आएगा और 14 दूनी 28 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये त्रिभुज देख सकते हैं AOB या BOA में। तो हम डायरेक्ट इसमें आते हैं, इसी प्रकार एरिया त्रिभुज AOB में बराबर हो जाएगा 1/2, आधार AB है और ऊंचाई हो जाएगा क्या, OE। तो 1/2 AB का मान कितना है, AB का मान है x + 8 और OE का मान है कितना दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। तो 2 से 4 को काटेंगे 2 हो जाएगा, आप 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा 2x + 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि ये तीनों त्रिभुज मिलकर त्रिभुज ABC का एरिया बन रहा है। तो हम इन दो सभी को आपस में बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बराबर है एरिया त्रिभुज, हमने पहले कौन सा त्रिभुज लिया, पहले हमने लिया है त्रिभुज AOE AOC, फिर एरिया त्रिभुज BOC और फिर हमने लिया एरिया त्रिभुज AOB। इन सब को आपस में बराबर कर दिए तो त्रिभुज AOB ABC का मान जैसा कि हम जानते हैं करनी में 48x² + 672x है, तो हम इसका मान रख देते हैं करनी में 48x² + 672x बराबर AOC का मान कितना है, 2x + 12 है ना। तो AOC का मान डायरेक्ट रखते हैं 2x + 12, BOC का मान है 28 तो इसको रखते हैं 28, और AOB का मान है 2x + 16 तो इसको रखते हैं 2x + 16। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x और 2x जोड़ के ये हो जाएगा 4x, और 28 12 और 16 दोनों जोड़ेंगे तो 28 56 हो जाएगा। और क्योंकि देखिए इधर करनी लगा है तो करनी जब इधर ये हटा देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग, और इधर लिखा जाएगा 48x² + 672x। क्योंकि विस्तृत क्वेश्चन है तो आपको कुछ स्टेप इसमें कम भी करना पड़ेगा क्योंकि जिससे कि आप पूरा पेपर आसानी से अटेंड कर सकें। अब अगले स्टेप में ये आपका हो जाएगा 48x² + 672x बराबर, यहाँ a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, मतलब कि 4x² प्लस 2 गुणे a गुणे b से, मतलब 2 गुणे 4x गुणे 56 प्लस 56 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x² + 672x बराबर 4 चौके 16 x² हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, और 8 में जब हम 56 का गुणा करेंगे तो बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 448x, और 56 में गुणा मतलब कि 56 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 3136। ये सॉल्व हो गया। अब सभी संख्याओं को हम एक तरफ ले लेते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा क्या 48x², 16 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 48x² - 16x², फिर इस साइड दिया है प्लस में 672x, 448 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -448x, और 3136 को लाएंगे तो माइनस में 3136 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हम घटा लेते हैं, तो 48x² में से 16x² जब घटेगा तो ये आ जाएगा 32x², 672x में से
448 x जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 224 x और माइनस 3136 x बराबर 0। अब मैं शीट को पलट लेता हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमें क्या वो मिला था समीकरण कि हमको मिला था 32 x स्क्वायर प्लस 224 x माइनस 3136 बराबर 0। देखिए इन सभी में 32 कॉमन है, क्योंकि मुझे याद है, प्लस मैंने सवाल को किया है तो मुझे आ रहा है। आप लोगों को नहीं याद है, इस टाइप के सवाल को ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा। तो जब यहाँ से हम 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो हट गया, तो यहाँ बचेगा केवल x स्क्वायर, और ये 32 का 9वां गुणज है, तो जब यहाँ 7वां गुणज है तो यहाँ जब 32 हटा देंगे तो यहाँ केवल बचेगा 7x माइनस, और 32 में 98 गुणा करने पर यही आता है, तो यहाँ पर बचेगा 98 बराबर 0। अब ये दोनों संख्या गुणा में है, तो 32 को जब इस साइड भेजेंगे तो गुणा 0/32 होगा, मतलब 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। अब हमें इसका ऐसा टुकड़ा करना है कि इसका और इसका गुणा करने पर 98 आए, लेकिन यहाँ माइनस है तो घटाने पर 7x आए। तो 14 7 98 होता है, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो वही हम कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अंदर गुणा करेंगे तो 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। शुरू के दो पद से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, और लास्ट के दो पदों से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 14। अब इस पद और इस पद में से x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो शुरू से मिलेगा x और लास्ट से मिलेगा माइनस 7 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर अलग अलग करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 14 और यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस का 7। अब क्योंकि देखिए लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, अगर ये ऋणात्मक होगी तो मतलब 7 माइनस करेंगे तो और संख्या माइनस में ही आएगी, तो इसीलिए इसका x बराबर 7 ही सही होगा। तो x का मान ज्ञात हो गया, तो इस प्रकार हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए भुजा AB बराबर, जो कि हमने माना था x प्लस 8, तो 8 x की जगह 7, 8 7 15 सेंटीमीटर, और भुजा AC बराबर, जो कि हमने माना था x प्लस 6, तो x प्लस 6 बराबर x की जगह 7 धन 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग था, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। सबसे पहले हमको इसमें देखिए दोनों रचनाओं को ध्यान देना है। पहली रचना को ध्यान देते हुए हम दोनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, और फिर क्योंकि हमें क्षेत्रफल को 3 पार्टों में बांटना है तो फिर इनको हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट से मिला के परिमाप ज्ञात करके पहले बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटी त्रिभुज का। पूरा भी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे।